प्यारे साथियों में फिर से हाजिर हूं एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आइए सुनते हैं आज की यह कहानी। गांव के सबसे छोटे, शांत और हरे भरे गांव में रहने वाला व्यक्ति रामनाथ एक गरीब किसान था जिसके पास जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं था। उसका परिवार सिर्फ उसकी पत्नी गीता और 10 साल की प्यारी बेटी मंजू तक ही सीमित था। रामनाथ दिन भर खेतों में मजदूरी करता, लेकिन अक्सर उसके पास काम नहीं मिलता और घर का पेट मुश्किल से भर पाता। एक दिन सुबह रामनाथ खेत से थककर घर लौटता है। उसकी बेटी मंजू दरवाजे पर दौड़ती हुई आई और बोली, पापा, आज चाचा के घर में शादी का कार्ड आया। अब मेरी शादी की तैयारी भी शुरू होगी क्या? रामनाथ मुस्कुराता है, लेकिन उसका मन भीतर से भारी था। वह बोला, बेटी, अभी जल्दी बात मत कर। जब तक हम कुछ कमाई नहीं कर लेते, शादी की बातें करना मुश्किल है। गीता कमरे से बाहर आई और बोली, रामनाथ, अब भी कुछ उपाय नहीं है क्या? हमारे पास तो खाने के लिए भी बहुत कम राशन है। रामनाथ ने सिर झुकाकर कहा, गीता, जो कुछ है वही आज का खाना है, कल फिर कुछ सोचा जाएगा। उनका जीवन साधारण था, लेकिन रामनाथ का दिल बड़ा और भक्ति से भरा हुआ था। वह हमेशा कहता, भगवान सब देख रहे हैं, हमें केवल अपने कर्म सही करने हैं। दिन बीतते गए और गांव में खबर फैल गई कि मंजू की शादी मुश्किल में है। उसके मामा ने कहा, जब तक तुम कर्ज न चुकाओगे, शादी की बात मत सोचना, लोग ताने देंगे। रात को रामनाथ छोटे से दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना करता है, हे भगवान, अगर हमारी नीयत सही है और हम ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, तो हमारी बेटी की शादी ठीक से हो जाए। अगले ही दिन गांव में चमत्कार हुआ। एक अजनबी किसान जो कि दूर गांव से आया था, रामनाथ के पास आया और बोला कि मैं आपकी बेटी की शादी में मदद करना चाहता हूं। रामनाथ ने कहा कि भाई, ये तो बहुत बड़ा परोपकार है, पर मैं आपकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। वो अजनबी मुस्कुराया और बोला कि ये मेरी खुशी है, भगवान ने मुझे आपका सहारा बनने के लिए भेजा है। रामनाथ ने पैसे स्वीकार किए और शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव वाले बहुत हैरान थे कि गरीब रामनाथ अचानक ही व्यवस्था कैसे कर सकेगा। शादी का दिन आया और रामनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मंजू के चेहरे पर चमकती हुई एक मुस्कान थी। गीता से उसने कहा कि देखा, भगवान हमारी सच्चाई का फल कैसे दे रहे हैं। गांव के लोग जो पहले उन्हें ताने दिया करते थे, अब सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगे। तो रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा कि भगवान की लीला कभी प्रत्यक्ष नहीं दिखती है, वह सही समय पर सही व्यक्ति के माध्यम से मदद करते हैं। तो मंजू की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई और रामनाथ ने बच्चों को समझाया कि जीवन में हमेशा सच्चाई, भक्ति और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान हमेशा सच्चे कर्म करने वालों का साथ देते हैं। इस कहानी की शिक्षा है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। तो भगवान सही समय पर मदद करते हैं। तो त्याग और पवित्र मन जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। लालच और झूठ से कभी भी सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपके दिल को शांति और प्रेरणा मिली हो, तो इसे अपने परिवार और परिजनों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि ये सीख औरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।